देखो लाल, एक बात आपको कहूंगा जी कि साधु महात्मा की खबर जरूर कवर करना। जी जी क्यों? उनके कोई सगे नहीं होते जो उनको ठगे नहीं होते। जी जी साधु महात्मा को सब ठगता है। जी। साधु महात्मा कुंभ तक याद रहते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एक आपसे हम कड़वा सवाल भी कर सकते हैं कि बहुत सारे साधु महात्मा बहरूपिये का भेष धारण करके समाज में ठगने का भी काम करते हैं, ये भी एक कड़वा सत्य है, इसको भी आप झुटला नहीं सकते हैं। जय हिंद, मैं आदर्श मिश्र, आप लोग देख रहे हैं आदर्श की आवाज दैनिक अवधूत के साथ। अभी हम लोग नगर पंचायत अंतु के ये श्री राजा राम गार्डन है, यहाँ पे कुछ संत लोग विराजमान है और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हमको गुप्त जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे हनुमंत जाप होगा 1 तारीख से 5 तारीख तक। तो क्या सच्चाई है? महाराज जी हम उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। कैमरामैन साहब थोड़ा आप आगे आ जाइए। महाराज जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। क्या नाम हुआ आपका महाराज जी? गुरु द्वारा मिला मुझे, मेरे जीवन का जो प्रकाशित नाम है वो अजबानंदपुरी है। और मेवाड़ की धरती राजस्थान भीलवाड़ा से मैं ओम जय महाकाल मंगल धाम 12 शिव अखाड़ा ओम जय बैरण दरबार का मैं एक सेवक और दास हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा से आए हैं? जी, हम उत्तर प्रदेश की धरती पे भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हुए हैं। तो आपके यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है? क्या आने का क्या उद्देश्य है? अब देखिए लाला, हम लोग, आज मेरी उम्र 30 साल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा आप मेरे सामने खड़े हैं, जो ये माइक पकड़ के मेरे मुंह के पास अड़े हैं। जी जी। और मैं एक हूँ जो इस धरती पे बैठा हुआ, आसन लगाया हुआ अड़ा हूँ। तो अंतर दो ही में इतना है कि मैं साधु भेष में हो गया, जो मुझे धर्म के लिए आगे कुछ करना है। जी जी। तो मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया, जो गुरु द्वारा मुझे मिला है, कि संसार में बेटा आपको जगह जगह हरि नाम संकीर्तन चाहिए और सनातन को इसका आपको एक जाप कराना पड़ेगा। क्यों? सनातन जो है वो सो गया है जी। सनातन को ये नहीं पता है कि मेरे बाप और मेरी माँ कौन है जी। जब उनको यही नहीं पता है कि मेरी बाप और मेरी माँ कौन है, तो राम जी को क्या जानेंगे। तो आप लोग ये जो कथा करा रहे हैं, कितने तारीख से करा रहे हैं, कौन सी कथा करा रहे हैं, जरा दर्शकों को आप विस्तार से स्पष्ट बता दीजिए। देखिए, सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। कि आज मैं देख पा रहा हूँ कि अभी यहाँ नेता नगरी आई होती जी। तो करीब हमारे ख्याल में है कि हजारों मीडिया प्रभारी यहाँ उपस्थित होते। जी जी। और वो जो होते वो सब सनातनी होते। जी। जो होते जो रोड पे खड़े होके जय श्री राम का नारा लगाते। जी। लेकिन आज इस प्रांगण में आप मुझे मिले, आप आए एक संत के पास। जी जी। संत की वीडियो कोई रिलीज नहीं करता है, संत की वीडियो कोई वायरल नहीं करता है। यही करेगा कि संत ने गलत कहाँ कर दिया। जी जी। कमियां ढूंढते हैं। कमियां ढूंढते हैं। तो अच्छाई नहीं उसकी दिखाते हैं कि वो त्याग भी कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, जंगल में भी रह रहा है। तो किसके लिए रह रहा है? कौन सी उसको गाड़ी बंगला कार चाहिए जंगल में है? जी जी। आज वो सनातनी अपना परिचय दे रहा है। जैसे सेना का एक हेड इंचार्ज होता है जी। तब सेना उसके कंट्रोल में रहती है। तो आज आप लोगों के लिए, धर्म प्रचार के लिए हमने अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, संसार छोड़ा है अपने गुरु। आप ये बताइए कि आपने जो है भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख जिला है, आप वहां से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के छोटे से क्षेत्र अंतु में आए हैं। यहाँ पे आने का आपका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा तहे दिल से यही उद्देश्य है कि मेरी गुरुवाणी है। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि राम नाम का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, सोए हुए लोगों को जगाओ कि आपका धर्म क्या है, आप कौन हो, आप कहाँ आए हो, आपको करना क्या चाहिए। इस माया जगत जंजाल में हम उनको जगाने का काम करने आए हैं। हम इस क्षेत्र में, और हमारा संकल्प है कि समस्त समूचे भारत में हम 101 हनुमंत कथा के साथ साथ 101 राम के नाम से मातृ और पितृ कथा का आयोजन कराएंगे। जो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि संसार में लोग आज अपने माता और पिता की सेवा छोड़कर 500 किलोमीटर दूर अपनी कार से जाके राम नाम की सत्संग सुनते हैं। कथा व्यास जी को 5 लाख का चढ़ावा चढ़ा देते हैं और अपने माता पिता का वह सम्मान नहीं कर पाते हैं, उनको प्रणाम नहीं कर पाते हैं। हमारे जैसे महाराजों को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो उससे हमारा भी सत्यानाश हो जाता है
हमारी भक्ति खराब हो जाती है, तो ऐसे भक्तों की हमको आवश्यकता नहीं होती है। कितने तारीख को आप चालू करा रहे हैं ये कथा? ये कथा 31 तारीख को कानपुर पीठाधीश्वर जो वीरेश्वर धाम सरकार श्री रुद्रेश जी महाराज जो हैं, वो यहाँ पे 31 को उनका काफिला यहाँ पहुंचेगा और वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। और 1 तारीख से जो शोभा यात्रा है जी, वो 6 बजे से 6:15 से जो है वो अपने गुरु महाराज का पूजन करेंगे यहाँ पे। जी जी, गुरु महाराज का पूजन करने के बाद वो जो है 9 बजे से कलश यात्रा का प्रारंभ करेंगे जी, और 2 बजे से वो 5 बजे तक कथा करेंगे जी, और 6 बजे से 5 बजे और 6 बजे के बीच में उनके गुरु महाराज की 1 घंटे की गुरुवाणी रहेगी जी, सत्संग में। और 6 से 8 तक का दिव्य दरबार, जी, जैसा आज आप लोग देख रहे हो कि बाबा जी चमत्कार नहीं करते हैं इसलिए आप लोग नमस्कार नहीं करते हो, मेरे सामने मीडिया नहीं आती है। जी, जी, अभी चमत्कार होता तो लाखों मीडिया यहाँ खड़ी होती कि बाबा जी की सेल्फी एक हमारे साथ। जी, ध्यान रखना इन बातों को आप लोग। तो वैसे ही वो बच्चा यहाँ आएगा और वो अपना ही पुत्र है, अपना ही बच्चा है, मैं उसका ही गुरु महाराज हूँ, लेकिन ये आप लोगों के सामने वो प्रमाणित करेगा कि मैं इसी गुरु का लाल हूँ जो आप लोगों के बीच में मेरे गुरु महाराज ने दर्द निवारक के लिए, आपके पीड़ा के लिए मुझे तैयार किया। और गुरु महाराज मेरे भजन करते हैं और आप लोगों को राम का नाम भजन में कहलवाना चाहते हैं, बस हमारा उद्देश्य यही है बेटा। 1 तारीख से आपकी कथा चालू होगी? हाँ, 1 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 दिन के लिए वो कथा चलेगी, 5 तारीख तक, जिसमें समस्त भक्त से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आज मैं उतनी दूर की धरती से चलकर आपकी धरती पर आया हूँ तो धर्म जगाने आया हूँ। तो आप लोग जय श्री राम के नारे ना लगा के रोड पे खड़े होके डंडी झंडी लेके आप इस प्रांगण में आए और राम का नाम गुणगान करें और उससे अपना जो ज्ञान मिले वही जीवन में प्रकाशित करें। क्यों इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि माता पिता की सेवा। जी, कितने बजे से ये कथा चालू होगी? ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद दिव्य दरबार चलेगा। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लाल, एक बात आपको कहूंगा जी, कि साधु महात्मा की खबर जरूर कवर करना। जी, जी, क्यों? उनके कोई सगे नहीं होते जो उनको ठगे नहीं होते। जी, जी, साधु महात्मा को सब ठगता है। जी, साधु महात्मा कुंभ तक याद रहते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एक आपसे हम कड़वा सवाल भी कर सकते हैं कि बहुत सारे साधु महात्मा बहरूपिये का भेष धारण करके समाज में ठगने का भी काम करते हैं, ये भी एक कड़वा सत्य है, इसको भी आप झुटला नहीं सकते हैं। ये बात आपकी मैं 100% आनंदित हुआ, इसको ना ही मेरे को झुठलाना है। ये हृदय से मेरी भगवान से प्रार्थना थी, माँ जगदम्बा से, कि वो आप ऐसा ही प्रश्न करो जी, और आपने ऐसा ही प्रश्न कर लिया जो कि मेरे हृदय की बात थी। जी, तो कुल मिला के आप भी तो पर्चा लिखने लगे, आप भी तो इस हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हुए, आप भी तो नाना प्रकार के दरबार चलाने वाले महाराज हुए कि मेरे मन की बात आपने पढ़ ली जी, और आपने वही प्रश्न मेरे से कर लिया। जी, जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे रूप में आपने कहा, तो ये जो मेरा रूप है, जी, ये वो रूप नहीं है कि गया 100 रुपए कपड़ा खरीदा मार्केट में और लपेट लिया। ठीक है, ये वो रूप है जो स्वयं में अपने आप में प्रकाशित है। अब इस रूप का प्रमाण है, समझ लो कि उनके पीछे तुम दौड़ते हो पकड़ के मारने के लिए और मेरे सामने खड़े हो मेरी बात सुनने के लिए। तो इतने में फर्क आपको खुद समझ जाना चाहिए कि वो बहुरूपिया में क्या है और मेरे में क्या है। इन शब्दों से आगे रही बात, वो बहुरूपिया कौन है? हमारा सनातनी है। वो ये देख रहा है कि महाराज जी गाड़ी में घूम रहे हैं, 5 लाख रुपया भेटे में चढ़ जा रही है, उसको लात से कचर के चले जा रहे हैं। तो आज मैं MBBS पढ़ के वो चीज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए वो कपड़े लपेट कर ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी तरफ से एक प्रश्न मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं आपके द्वारा। इस भारत को 3 जड़ी बूटी की जरूरत है, जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भी समझें, योगी जी भी समझें और गांव का एक किसान भी समझे इस बात को कि वो 3 जड़ी बूटी ये है कि एक शिक्षा व्यवस्था को सुधार लिया जाए, और एक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार लिया जाए,
और एक कानून व्यवस्था को सुधार लिया जाए जी, तो भारत में विश्व गुरु बनाने के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो सही है। अपने आप में भारत विश्व गुरु बना बैठा होगा। जी, और आज भारत को कहाँ आप विश्व गुरु बनाने जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। भारत विश्व गुरु पहले है, प्रमाण दूं? सब विदेश के यही क्यों आते हैं? जी, विदेश में ही भगवान चले गए होते। जी, जी, भगवान तो सब इसी देश में थे। तो अभी भी तुम्हारा लोगों का दिमाग खराब है कि भगवान जिस देश में वही तो हमारा राम राज्य है। जी, जी, आप सही कह रहे हैं। और हम आप लोगों से भी अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि महाराज जी के अनुसार जो है 1 तारीख से श्री हनुमंत कथा का जो है आयोजन किया जाएगा श्री राजा राम गार्डन, जो नगर पंचायत अंतु कार्यालय से थाना अंतु के बिल्कुल समीप में है। ये स्टेशन रोड अंतु की रोड है। आप लोग कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब सनातन जैसी परंपरागत कार्यक्रम होता है तो आप लोग उसमें थोड़ा सा विलुप्त हो जाते हैं। तो मैं प्रयासरत हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे और अपनी सनातनी परंपरा का जो है परिचय देंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और दर्शकों से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आइए। इनके द्वारा जो भीलवाड़ा जनपद राजस्थान का प्रमुख जिला है, वहां से इतनी दूरी से आप आए हैं, इसके लिए भी आपका हमारी इस धरती में स्वागत है। आप लोग यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।